नगर निगम की मीटिंग के दौरान हमारे साथ सतेंद्र सिंह सिद्धू, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के चेयरमैन भी हैं, वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि कुछ मसले इन्होंने जो है मीटिंग के अंदर उठाए हैं। उन मसलों में से एक अहम मसला है प्रॉपर्टी टैक्स का। प्रॉपर्टी टैक्स जो है गांवों के अंदर लगाया गया है और वो कमर्शियल अदारों के ऊपर लगाया गया है। गांव में पहले ये जो है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता था, लेकिन इससे रेवेन्यू कमाने के लिए नगर निगम ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक चीज, और दूसरा जो बिल्डिंग बायलॉज जो लागू किए गए हैं गांवों के अंदर, वो बिल्डिंग बायलॉज किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं गांव वालों को, आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले तो साजन जी आपका बहुत धन्यवाद, अर्थ प्रकाश का बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे सदन को कवर करता है और जो ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं जी। पार्षदों के या चंडीगढ़ शहर के गांव कॉलोनियों के, उनको जनता तक पहुंचाता है। आपका बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा प्रॉपर्टी टैक्स का, कि गांव में प्रॉपर्टी टैक्स है जो वो लगा दिया गया है। साजन जी, ये प्रॉपर्टी टैक्स तो इन्होंने बहुत देर का लगाया है जी। जबकि गांव पहले पंचायतें थी, उसके बाद कारपोरेशन में जब आए हैं इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया था। अब प्रॉपर्टी टैक्स का क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स देने में या किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन हमें शहर के तर्ज पर गांव में सुविधाएं भी चाहिए। जब ये गांव आए थे तो एक हमारी 13 पॉइंट पे शामिल हुए थे। एमसी में 13 पॉइंट रखे गए थे जो एमसी से पास हुए थे। मेयर साहब, सेक्रेटरी साहब एजेंडा आया था, उन्होंने पास किए थे, मेरे पास वो भी पड़े हैं घर में, ऑफिस में। उनमें क्या था कि सबसे पहले 22 गांव हैं, इन पे कोई हम टैक्स नहीं लेंगे जब तक ये एट पार विद डेवलप नहीं होते शहर के। वो इन्होंने लगा दिया, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया था कि जो जैसे गांव में होता है 80% लोग, क्योंकि अब जमीनें एक्वायर हो गई है काफी, कई गांव में तो है नहीं और कईयों में पड़ी हैं अभी। अब इनमें भैंसों का गाय रखी हुई है, आज भी आप जाओगे 4-5 गांव को छोड़ के सब में अंदर ही रखी हुई है, उन्होंने वहीं रह रहे हैं, वहीं वो कर रहे हैं। इन्होंने प्रोविजन, जब एमसी में आते हैं पंचायतें टूट के, एक प्रोविजन है कि इनको देखो, आदमियों की रिहेबिलिटेशन तो हम सब करते हैं, किसी को कॉलोनी दे दी, किसी को कुछ दे दिया। अब जो हमारा धंधा है गांव में गाय का, भैंस का, उसके लिए मिल्क कॉलोनी के लिए इन्होंने बिल्कुल बोला था कि जब आएंगे तो हम गांव के इनको बाहर एक साइड पे प्लॉट करेंगे और देंगे। एक बंदे को नहीं मिला जी। मोलोआ में भी खाली पड़े हैं, वहां पे नहीं, किसी गांव को इस तरह की सुविधा नहीं, किसी को नहीं दी जी। 2018 के बाद आए, हमारे तो 13 गांव आए थे, किसी को नहीं मिला जी। और दूसरी बात, अब प्रॉपर्टी टैक्स, सर आप गांव में देखोगे सड़क तो उतनी है, 10 फुट की सड़क है। बड़ैल जाके देख लो, सारंगपुर देख लो, कजेड़ी देख लो, बरेड़ी देख लो। अब सर जिसकी कोई भी बंदा देखो, जीने के लिए रोटी खाना तो सबने खाना है जी। किसी कुछ तो करेंगे ना। जब सरकार ने जबरदस्ती जमीनें एक्वायर कर ली, बिना कोई पॉलिसी नहीं रिहेबिलिटेशन की दी या कोई कमर्शियल नहीं दिया, और कुछ तो करें। किसी ने छोटे मोटे गेस्ट हाउस बना लिए, किसी ने कमरे बना लिए, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अब सर जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो 10 साल की हमारी बात हुई थी कि हम नहीं लगाएंगे, इन्होंने जबरदस्ती वो भी कमर्शियल पे लगा दिया है। कितने साल बाद? ये तो सर 2018 में ही लगा दिया है इन्होंने। अच्छा, मतलब कुछ गांव में पहले का लगा हुआ, जो पहले आगे थे, जो हमारे आए हैं उसको 2018 या 19 में लगा, मतलब एक्वायर करने के बाद एकदम से लगा एकदम से लगा दिया। जब गांव एमसी में गए थे एकदम से लगा दिया, लेकिन हमसे वादा किया गया था पॉइंट में 10 साल नहीं लगाएंगे जब तक आप शहर की तर्ज पर डेवलप नहीं होते। अब सर यहाँ पे टैक्स का जो सिस्टम है, एक तो बंदा पहले ही मरा हुआ है उसको आप रिहेबिलिटेट तो क्या करना, उसको और मार रहे हैं। अब जब आप किसी को जितना दबाओगे उतने गलत काम होने के चांस हो जाते हैं। बंदा क्या करेगा जी फिर? जी। उसमें क्या हुआ, कई फैमिलीज है जो बच्चे गलत कामों में डल गए क्योंकि रिहेबिलिटेशन नहीं हुई, बेले हो गए। पहले तो अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते थे, एनर्जी लगी रहती थी। अब सब सर पढ़ के IAS PCS या हाई क्लास के तो नहीं बनेंगे। सब तो DC नहीं लगते। कई बंदे बेचारे खेती पे भी डिपेंड रहते हैं। आम, क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल का बंदा हूँ, ग्रास रूट लेवल की बात करूंगा। अब जब आपने उनसे सब कुछ ले लिया, वो गलत तरफ जाएंगे ही जाएंगे। अब
प्रॉपर्टी टैक्स का ये देने में हमें कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये करूंगा कि पहले विकास करो, ये कमर्शियल कमर्शियल पैसे इकट्ठे करने वाला काम ना करो। पैसे इकट्ठे काम करना तो बिजनेसमैन का काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है वेलफेयर स्कीम्स देना, लोगों को चंडीगढ़ को एक अच्छा डेवलप करना और आगे बढ़ाना। अगर आप ही कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी ये बायलॉज, कभी कुछ ऐसे में सर चंडीगढ़ डेवलप नहीं हो रहा, ये खत्म हो रहा है। आप मुझे ऐसे करो, आप मेरे साथ एक भी गांव में चलो, मैं कहता हूँ जी स्लम एरिया से ज्यादा हमारी हालत हुई है गाँव। कहाँ सड़कें 10 फुट है, 10 को आप 15 कैसे कर दोगे? नहीं, सड़कें बनी है, 10 फुट वाली भी सड़क बनी है या नहीं बनी? सर देखो 10 फुट वाली बनी है, नहीं बनी, ये प्रॉपर्टी टैक्स का जब हमसे इन्होंने पैसे ही लेना लग गए, सड़कें भी अब बननी शुरू हुई हैं। जबकि हमारा गांव है, हमारी तो बनी नहीं थी, और जो बनी है पहले की, मैं पहले की, अब हमारे तो वो उखड़ने भी लगी जी। अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो कितना पैसा जो है, एक पहले प्रपोजल बनाया होगा या उसका एक एजेंडा में एक होगा इनका कि इतना पैसा इकट्ठा होगा? प्रॉपर्टी टैक्स देख लो जी, गांव में हमें कोई कमर्शियल एरिया तो इन्होंने दिया नहीं हुआ काट के, जैसे सेक्टर्स में है प्रॉपर पार्किंग या कुछ जी। प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स में बराबर का लगाया हुआ है जी, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने जब लेना शुरू किया, अब गांव में क्या होता है सर, 4 महीने दुकान चढ़ी, 2 महीने खाली रहेगी, 6 महीने खाली रहेगी, लेकिन टैक्स लगातार, टैक्स इनका लगातार एक सिस्टम सेटअप है। वो आप या तो घर में, अब पहले तो ऐसे होता था, चल जाता था, पंचायतें होती थी, सरपंच पंच के पास जाओ। अब सर गांव से 5 फ्लोर चढ़ के आना, फिर किसी ने मिलना नहीं मिलना, मतलब मेरे हिसाब से तो सर यहाँ का काम ऐसे हो जाएगा, आने वाले टाइम में पजल हो जाएंगे लोग, क्योंकि सारे यहाँ पे महाराज पढ़े लिखे नहीं है, कोई बुजुर्ग है, कोई कुछ है। एक बार प्रॉपर टैक्स को ठीक कराना वो आपका ठीक नहीं होगा। चलो हमारा तो ऐसे हम घूमते हैं फिरते हैं, करवा लेंगे, सारे लोग ऐसे नहीं है। बिल्कुल ठीक। 80% जनता है वो धक्के खा रही है। जी 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 जी। आप पहले डेवलप करो, गाँव को डेवलप करो, वहाँ का विकास करो, सलाह करो बुला के स्टेक होल्डर से, वहाँ के स्टेक होल्डर को बुलाओ। जैसे पंचायतों में होता था, गाँव को इकट्ठा करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपना आप आते हैं, अपने आप लगा देते हैं। ये तो हुआ जी प्रॉपर्टी टैक्स वाला क्वेश्चन। फिर आपने बोला बिल्डिंग बायलॉज, विलेज बिल्डिंग बायलॉज 2024 के बिल्डिंग बायलॉज के बारे में। सर देखो कोई भी बात होता है, जब पंचायतों से एमसी में गांव आए हैं तो सारा एजेंडे हाउस से पास होके जाते हैं जी। ये मैंडेटरी है जी। मैंने एजेंडा भी भेजा, अभी आएगा मेरा, मैंने बोला भी है वहाँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2024 विलेज बायलॉज को खुद अफसरों ने, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, हाउस से कुछ नहीं हुआ, अपने आप ही लगा दिए, अपने आप ही पास करके अपने आप ही लगा दिए, बिना एजेंडा पास, बिना एजेंडा आया ही नहीं। पास तो अलग बात है जी जी जी। पास तो तब होगा ना जब आप चीज वहां भेजोगे जी। जब आपने वहां चीज भेजी नहीं तो पास कैसे होगा? सीधा अफसरों ने अपने आप। लेकिन कमिश्नर साहब जो बात बोल रहे थे कि हम बिना पास किए इसको सरकार लागू कर सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट। सर मैंने वही बात किया है। लागू तब होता है जब सर आप 3 बार हाउस में रिजेक्ट हो चुका हो जी जी जी। डेफर नहीं, रिजेक्ट जी जी जी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहती है भी हम अपने आप डिसीजन लेंगे जी। सर अफसर हैं जो कोई भी हो, अफसरों ने तो पूर्ण, ये नहीं कहते कि फेडरल सिस्टम है भाई, इलेक्टेड बॉडी। फिर तो अगर कर सकते हैं फिर काउंसिलों की क्या जरूरत ही नहीं। फिर इतना तामझाम, इतना खर्च करने के, फिर आप ही कर लो आप जी 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 जी। तो किस तरह की रुकावट, किस तरह की आ रही है बिल्डिंग बायलॉज से? सर रुकावट ऐसे आ रही है, अब आपके पास सपोज 10 मरले या 1 कनाल जगह है, आप उसको कहते हो मैंने कमर्शियल बनाना है 50%, नहीं बना सकते, 10 बाय 10 की दुकान खोल सकते हो, सिर्फ एक दुकान। ये 2024 विलेज बिल्डिंग बायलॉज है। और जो 2006 था जी, वो आप सरकार को जैसे आधा कन्वर्ट करना चाहो, आधा कन्वर्ट करके सरकार को आप टैक्स दे सकते थे जी। ठीक है जी। वो बहुत अच्छे लाज थे, सब खुश थे जी उससे। लेकिन अब ये 2024 दूसरी बात, जब भाई साहब आपके इलेक्टेड काउंसलर में हाउस में एजेंडा ही नहीं आया, अंदर बैठ के आपने लॉज बना दिए, और हमें क्या, हमें तो पता ही नहीं चलता, आधों को तो पता ही नहीं चलता, सीधा चलो पिच रहने हैं। मैं भी एक पत्रकार हूँ, मेरा अपना भी सिस्टम है जी, पता लग जाता है। लेकिन जब ये आया मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने तहकीकात की, मैंने कहा ये तो आया ही नहीं। आज फिर उसका हमने एजेंडा सीज करने का, खत्म करने का भेजा है। हम चंडीगढ़, आपके माध्यम से चंडीगढ़ को भी रिक्वेस्ट करेंगे, कमिश्नर साहब को करेंगे कि ये तुरंत इसको लागू ना किया जाए, रोका जाए,
और हाउस में लेके आना चाहिए और 2006 बिल्डिंग बायलॉज अगेन नोटिफाई करके उसको अप्लीबल करना चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे भी बेनती करता हूँ, ये बिल्डिंग बायलॉज का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कमिश्नर साहब एडमिन के पास लेके जाओ। नहीं तो सर मेरी बात सुनो, सारे सेक्टरों में नहीं रह सकते, बहुत महंगे हो गए ना, किराया दे सकते हैं। जी जी। अब गांव में किराए कम है, वहां जाना ही जाना है। अब ये आने वाले टाइम में एटॉमिक बम है सर। एक मसला और रहता है गांव का कि लाल डोरे से बाहर के जो इलाके हैं वो कई देर से जो है बहुत सारी सुविधाएं मांगते हैं, उनको शामिल करने का शायद कुछ प्रपोजल आया भी है या उसके ऊपर विचार करने की बात जो है, उसको लेके आप क्या कहेंगे सर? सर बड़ा जरूरी है जी। देखो जो रेड लाइन है ये अंग्रेजों के टाइम की है जी। अब अंग्रेज कब आए थे जी, हमें तो पता नहीं कब, हमारे पैदा होने से तो पहले चले गए राज करके जी। अब जब होते थे जी 4 भाई होते थे, फैमिली छोटी थी, कुछ ने शादी करवाई है कुछ ने नहीं करवाई। अब सर हर बंदे की फैमिली मेरा ख्याल 10-10 20-20 गुना बड़ी होगी। चंडीगढ़ 3 लाख के लिए 5 लाख के लिए बना था, 15 लाख बंदा है। अपने को रेड लाइन का रोना रोई जाते हैं बैठ के, ये बहाने हैं सर सारे। अब जब एमसी में गांव आ जाते हैं रेड लाइन अपने आप पेरिफेरी एक्ट खत्म हो जाता है जी। मेरी बात सुनो जी, जब हम अर्बन में आ गए, हम अर्बन बॉडीज में आ गए, लोकल बॉडी में आ गए जी, हमारा रूलर हम रहे ही नहीं जी जी। फिर आप रेड लाइन वाला मसला क्यों है? रेड लाइन वाला तो मसला पहले दिन ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारी एग्रीकल्चर है वो भी अर्बन होगी। सीएल हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं गाँव वाले कि आप चेंज इन लैंड यूज करो, लैंड पुलिंग स्कीम करो, जिन्होंने मकान बनाए उनसे एक फिक्स चार्ज ले लो थोड़ा, उनको सीएलयू दे के उनको मकान ओनरशिप दे दो, आप बिजली पानी के कनेक्शन दो। और भाई साहब ये करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि इतने सालों से 40 साल से बंदे रह रहे हैं और पक्का हो चुका है। नहीं करोगे तो आपके पानी की चोरी होगी, आपको नुकसान होगा, आपकी बिजली की चोरी होगी। प्रॉपर करोगे आपको रेवेन्यू करोड़ों में आएगा जी जी जी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा जी। आप उसको मेरे हिसाब से लीगल करना चाहिए और लैंड पूलिंग और चेंज इन लैंड यूज पॉलिसी लगा के गरीब बंधुओं का फायदा करना चाहिए इनको रेड लैंड के बाद। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ सतिंदर सिंह सिद्धू जो गांव के मसले पे बहुत वोकल है। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स और जो बिल्डिंग बायलॉज का मसला था, इन्होंने मनमाने तरीके से नगर निगम में बिना पास किए, पता नहीं लगा कि किस टाइम इन्होंने ये मसले पास किए और कब लागू कर दिए, और कोई इसके ऊपर विचार नहीं किया गया, बिना विचारे ये लागू कर दिए गए। और आज जो वहां का यूथ है इस वजह से एक ऐसे दलदल में फंस चुका है, क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज में एक छोटी सी दुकान खोलने की परमिशन है, उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने करोड़ों की जमीन गांव वासियों ने जो है एक्वायर हो गई उनकी जमीन, और एक्वायर होने के बाद वो जमीन अपना काम भी कोई और नहीं कर सकते। जो पशु है वहां पशुधन है, पशुधन के लिए भी कोई रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी एक अलग से नहीं बनाई कि उनको बाहर कहीं पे ले जाके एक कॉलोनी एक अलग से दे दी जाए ताकि किसान जो है, जो गांववासी हैं, वो अपना काम कर सके। दूसरा मसला जो सतिंदर जी ने बताया वो है लाल डोरे वाला। लाल डोरे का उनका कहना है कि अब क्या फर्क रह गया लाल डोरे का, जब हमारे को जो है शहर के अंदर शामिल ही कर लिया सारा, तो लाल डोरे का मसला खत्म कर देना चाहिए। लाल डोरे को क्यों एक सीमा के अंदर बांधा हुआ है? अब इससे रेवेन्यू भी मिलेगा और इससे एक एक्स्ट्रा इनकम भी नगर निगम के पास आएगी, क्योंकि अवैध तरीके से वो पानी भी चोरी कर रहे हैं, बिजली भी चोरी कर रहे हैं। अगर उनको जो है एक कानूनी अधिकार दे दिया जाएगा तो वो रेवेन्यू जो है लोगों से मिलेगा, उन लोगों से लाल डोरे से बाहर जो रह रहे हैं। साजिन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए नगर निगम से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।